जी हाँ, वेलकम गाइस। तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जैसे बैन ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट, बहुत के बच्चों की तरफ से मुझे मैसेजेस आए कि ये क्या जो ये ऑर्डर निकला है, सर्कुलर जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सर्कुलर जारी है कि क्या ये जेकेएसबी, जेके पंचायत, क्लास 4 जेके बैंक एग्ज़ाम्स पे ये इस पे भी इम्प्लीमेंट होगा क्या, ये इस पे भी क्या ये एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं। तो गाइस मैं ये आंसर आपको पूरी तरह से डिटेल्स के साथ दूंगा, और जो कल ट्वीट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा क्या है। तो जी हाँ गाइस, तो जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, तो इन्होंने एक नोटिशन जारी किया जिसमें बैन ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट। तो गाइस, जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट को जो है टाइम टू टाइम जो है इंस्ट्रक्शन जारी करता है। जैसे आपको मालूम है इस टाइम जो है प्रेजेंट जो है फिजिकल सिचुएशन, जो कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन है बहुत वीक चल रही है, जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं इस पर प्रेशर है। तो इसलिए जो नॉन प्रायोरिटी एक्सपेंडिचर हैं गाइस, इसको कम करने के लिए जो ये स्टेप लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये जो डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर ने जो नोटिशन जारी किया है, तो इसलिए ये जो नॉन प्रायोरिटी एक्सपेंडिचर है इसको कम किया जाए। जैसे गाइस नॉन प्रायोरिटी एक्सपेंडिचर, जैसे इनने जो एडमिनिस्ट्रेशन को जो इंस्ट्रक्शन मतलब कि जो एक्सपेंडिचर आ रहे हैं, जैसे प्रिंटिंग ऑफ पब्लिकेशंस, जो इम्पोर्टेड पेपर्स हैं, इस पे जो है इस पे एक्सपेंडिचर नहीं की, इस पे एक्सपेंडिचर कम, ये नॉन प्रायोरिटी एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा जैसे जो एक्सपेंडिचर होते हैं मतलब कि फाउंडेशन डेज पे सेलिब्रेशन का, जो फाउंडेशन डेज पे सेलिब्रेशन करते हैं, ये एक्सपेंडिचर है, इसको भी जो है कम किया जाएगा। तो इस के लिए जो कंट्री की प्रेजेंट फिजिकल सिचुएशन को देखते हुए ये जो है एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने नोटिशन जारी किया है, ताकि नॉन प्रायोरिटी एक्सपेंडिचर को कम किया जाए और प्रायोरिटी एक्सपेंडिचर है, जो इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर है उसकी तरफ जो है फोकस किया जाए। और जो नॉन प्रायोरिटी एक्सपेंडिचर है, जैसे मैंने कहा पब्लिकेशंस जो है इंपॉर्टेंट पेपर्स पे, या फिर फाउंडेशन डे पे जो एक्सपेंस इनोग्रेशन वगैरह होते हैं, इस पे जो है जो गवर्नमेंट एक्सपेंस इस पे कम किया जाएगा। तो जी हाँ, क्या होता है, अब बात आती है क्या ये अब जो इन्हें नोटिशन निकाली कि इफ एनी पोस्ट हैव बीन क्रिएटेड आफ्टर 1/7/2020 विदाउट अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट एक्सपेंचर एंड हैव नॉट येट फिल्ड, अगर 1/7/2020 के बाद जो भी पोस्ट जो है क्रिएट की गई हैं, इफ़ एनी पोस्ट हैव बीन क्रिएटेड, किसी भी अप्रूवल के बिना, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ विदाउट अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट एक्सपेंचर, डिपार्टमेंट एक्सपेंचर के बिना जो है ये अप्रूवल मतलब कि पोस्ट क्रिएट की गई हैं 1/7/2020 के बाद, तो गाइस ये जो है फिल नहीं की जाएंगी। सच पोस्ट शैल नॉट बी फिल्ड, इन पोस्टों को फिल नहीं किया। अगर यहाँ पे ये बता, इट डीम्ड इफ डीम्ड इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू फिल दैम, प्रपोजल में बी सेट फ्रॉम अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंचर। तो अगर बहुत ज़्यादा जरूरी होगा तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंचर अप्रूव करेगा, उसके बाद ही इनको जो है रिक्रूट किया जाएगा। तो गाइज अब ये बात आती है, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी क्या ये जेके पंचायत। अब उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से दो ट्वीट आए, यहाँ आप देख सकते हैं ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंचर सर्कुलेटेड deals with dated 4 September 2020 deals with the internal procedure for creation of post and does not in any way affect रिक्रूटमेंट। तो गाइज यहाँ पे आप क्लियर बात है कि जो डिपार्टमेंट एक्सपेंचर ने जो सर्कुलेशन नोटिस जो सर्कुलर जारी किया, उसमें इंटरनल प्रोसीजर है फॉर क्रिएशन ऑफ पोस्ट, न कि फिलिंग ऑफ पोस्ट। फिलिंग ऑफ पोस्ट पे नहीं है, ये है इंटरनल प्रोसीजर क्रिएशन ऑफ पोस्ट के लिए। और उसके बाद यहाँ पे देखना एक और है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन और बैन ऑफ अ फिलिंग ऑफ पोस्ट। दूसरा ट्वीट आया यहाँ पे कि फिलिंग ऑफ अ पोस्ट पे कोई भी बैन नहीं है, ये जो है क्रिएशंस ऑफ पोस्ट पे जो न्यू क्रिएशन होंगी उस पे बैन है। तो नॉर्मल रिक्रूटमेंट्स जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट, ये इनकी रिक्रूटमेंट जो है कंटिन्यू गवर्नमेंट ये जारी रहेंगी। तो गाइज ये आप यहाँ से क्लियर बात हो जाती है, जो इंटरनल प्रोसेस होता है क्रिएशन ऑफ पोस्ट, ये जो जेके पंचायत, क्लास 4 जेके बैंक एग्जाम, ये पोस्ट जो है ये जो है ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी हैं गाइस, इनकी क्रिएशंस हो चुकी है। ये जो है ये क्या है, ये मतलब कि न्यू क्रिएशंस में ये इनकी क्रिएशन हो चुकी है। तो गाइस अब यहाँ से क्लियर हो जाता है ट्वीट से कि इनकी पोस्ट जो है, इनके एग्जाम जो है
ये जो है डिले नहीं होंगे, ये एग्ज़ाम रुकेंगे नहीं। ये पोस्ट के यहाँ पे बात खाली कि इंटरनल प्रोसीजर जो क्रिएशंस होते हैं जो डिपार्टमेंट के जो मतलब कि जैसे वैकेंट जहाँ पे मतलब कोई डिपार्टमेंट है, मान लीजिए वहाँ पे कोई भी पोस्ट होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, मान लीजिए 100 पोस्ट या 200 पोस्ट की क्रिएशंस होगी, तो ये क्रिएशंस जो हैं, ये न्यू क्रिएशंस जो होगी इस पे बैन है, न कि जो फिलिंग ऑफ वैकेंसी इस पे बैन नहीं। तो ये अब यहाँ से क्लियर है। जेके पंचायत अकाउंट्स क्लास 4 जेके बैंक ये जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट से, एक्सपेंस डिपार्टमेंट से ये अप्रूवल हो चुकी हैं और इनके एग्ज़ाम टाइम पे होंगे। मैं ऑलरेडी आपको कह रहा हूँ बहुत ही जल्द इनके लिए भी नोटिफिकेशन आ जाएगी एग्ज़ाम्स के लिए। मैंने एक वीडियो पहले भी लाया था इसके लिए कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा था कि जेके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट क्लास 4 ये एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी अब हो जाएंगे। तो गाइज़ अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ये जो बात है ये है मतलब कि फिलिंग अप पोस्ट के लिए नहीं बल्कि न्यू क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट में, यानी कि नई पोस्ट जो है क्रिएट नहीं होंगी। तो ये इम्पॉर्टेंट एक अपडेट आया, मतलब कि मैंने सोचा बच्चों को क्लियर कर दूंगा क्योंकि बहुत से बच्चों की तरफ से मुझे मैसेजेस आए और कि ये हमें क्लियर कर दो। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखें। जेके पंचायत क्लास 4 जेके बैंक एग्ज़ाम्स की बहुत ही जल्द इसके लिए भी आपको एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है मुझे कमेंट्स आप कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और जो भी नए फ्रेंड्स हैं हमारे चैनल स्टडी एसबी ऑफिस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आ सकते हैं, वहाँ आपको जेके पंचायत अकाउंट असिस्टेंस के रिलेटेड, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड जो है वहाँ पे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद है गाइस लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दूसरों तक ताकि उनको भी इसके बारे में क्लेरिफाई हो जाए। थैंक यू गाइस।